हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब सौरभ जोशी की वेडिंग व्लॉग्स आए तब ऑडियंस को लगा कुछ ना कुछ मिसिंग है। शादी थी, रिचुअल्स थे, डेकोरेशंस था, लेकिन इमोशन नहीं था। कोई भी व्लॉग उठा के देख लो, सौरभ जोशी हर जगह सिर्फ व्लॉगिंग 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 करता दिख रहा है, जैसे उसका कोई डेली व्लॉग चल रहा है। बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा था कि हाँ उसकी शादी है, वो अपनी शादी में है या वो अपनी शादी की तैयारियाँ दिखा रहा है। नथिंग, एवरीथिंग वॉज मिसिंग। एंड यही रीज़न बना कि सौरभ जोशी को लोगों ने अच्छे से ट्रोल किया है। अभी भी उसके मीम्स चल रहे हैं, अभी भी उसको ट्रोल किया जा रहा है, अभी भी उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। लोगों ने उसको कमेंट में यहाँ तक बोला है कि भाई आज के दिन तो कैमरा साइड में रख देता, और चलो मान लिया कि आप डेली ब्लॉगर हो, आप डेली ब्लॉग्स बनाते हो, ये आपका काम है, आप इसको नहीं करोगे तो क्या करोगे। लेकिन अगर आपको व्लॉग्स बनाना ही था एंड आपको पता है कि आपकी वेडिंग है, आप किसी को हायर कर लेते, आप किसी और को कैमरा दे देते। घर में बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसा काम करते हैं, क्योंकि आपने उनको वो चीज़ें सिखाई हैं। सबसे पहला रीज़न जो लोगों को लगा कि शादी फील नहीं हुई, हर फंक्शन का एक सेपरेट डेली व्लॉग था। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम कैमरा एंगल से बनाया गया। वेडिंग फिल्म या सिनेमैटिक रिकैप नहीं था। ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया था कि शादी के टाइम क्रिएटर थोड़ा कैमरा साइड में रखेगा, लेकिन इस क्रिएटर को ऐसा नहीं करना था। इस क्रिएटर को अपनी पूरी शादी खुद से ही शूट करनी थी। यहाँ हर रिचुअल में कैमरा ऑन था। और मान भी लें कि आप व्लॉगर हो, ये सब शूट करना पड़ता है, आप किसी और को हायर कर सकते थे, बहुत इजीली आप हायर कर सकते थे। अपनी वाइफ से ज़्यादा आपने अपने कैमरे को, अपने व्लॉगिंग को इम्पोर्टेंस दी। एंड एक वीडियो भी वायरल हो रही है फ़िलहाल कि सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ उनसे पहले ही क्वेश्चन कर रही थी कि आप सच बताना कि आप शादी वाले दिन भी व्लॉग्स बनाओगे या आप शादी पर फोकस करो। सौरभ जोशी को इसका रिप्लाई नहीं दिया जा रहा था। कैन यू बिलीव दिस। वो इंसान शॉक्ड हो गया था कि मैं क्या बोलूँ। वो उसने मुंह ही बंद कर लिया इस चक्कर में कि कहीं ये बोल दिया कि व्लॉग्स नहीं ये करूँगा। उसने झूठ बोलना प्रेफर नहीं करा इन शॉर्ट, क्योंकि वो सिर्फ व्लॉग शूट करने वाला था। एंड सबसे मेन चीज़ कि इन सब चीज़ों का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। सौरभ जोशी एंड अवंतिका दोनों को ही बुरी तरह से उनके स्पेशल मोमेंट को लेकर ट्रोल किया गया। अभी प्रॉब्लम क्या है, शादी सिर्फ विजुअल्स का इवेंट नहीं होता है। शादी एक मेंटल प्रेजेंस मांगती है। मेहंदी में भी व्लॉगिंग, फूड के टाइम रिकॉर्डिंग, रिचुअल्स के बीच कैमरा फोकस, इवन आपकी वाइफ या ये कहें कि एक ब्राइड जो गिर जाती है बाय मिस्टेक, उसका ऐसा मोमेंट आपने अपलोड किया है अपने व्लॉग्स में, बिकॉज यू नो दैट कि लोग नोटिस करेंगे एंड आपको व्यूज़ मिलेंगे। कितने सारे वीडियोस में इवन पूरी तरह से सौरभ जोशी ऐसा लगा कि कोई व्लॉगिंग शूट कर रहा है और शादी किसी और की है। सबसे ज़्यादा अनफेयर चीज़ जो हुई है वो हुआ है अवंतिका को ट्रोल। अवंतिका का जो ट्रोलिंग हुआ वो बहुत गलत था। लुक्स पे ट्रोलिंग, मेकअप चॉइस पे जजमेंट। सच ये है कि मेकअप करना या ना करना पर्सनल चॉइस होती है। एंड अवंतिका ने खुद ये पहले ही बोला था कि उसको ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है, एंड शादी उसकी है तो चॉइस भी उसी की होनी चाहिए। यहाँ लोगों ने काफ़ी गलत रिएक्ट किया था। एंड सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला मोमेंट था अवंतिका का डांस के टाइम गिरना, जो कि बहुत नॉर्मल था, लेकिन लोगों ने, एंड सबसे बड़ी गलती देखो सौरभ जोशी की थी। उसने वो मोमेंट डाला, उसको पता था कि वो मोमेंट वायरल होगा, उसको पता था कि उसकी वजह से उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी, उसने वो चीज़ की। सबसे पहली गलती उसकी थी। एंड सेकंड थिंग कि लोगों ने उस चीज़ को मीम बना दिया। कोई भी हो सकता है यार, कोई भी इस टाइम पे हैवी लहंगा पहनकर नर्वस हो सकता है। किसी को भी इतनी पब्लिक को देख के इस तरह के फंक्शंस में घबराहट हो सकती है, बहुत जेन्युइन है। एंड उस सबसे भी ज़्यादा गलत ये लगा कि जब वो अपनी प्रॉब्लम को हंस के बहुत स्माइल के साथ बोल रही थी उसको कि थोड़ा सा वो टेंशन देगा शायद उसको, कि कहीं लगी तो नहीं है, उसको कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है, सब ठीक है कि नहीं। तो उसने जब अपनी बातें बोली भी, तो भी सौरभ जोशी ने अपनी चीज़ों पर फोकस रखा। उसने उस इंसान को फोकस दिया ही नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज़ वो सिर्फ वहाँ फोकस करता है जहाँ उसको लगता है ये चीज़ चलेगी। वो जानता है, वो एल्गोरिदम जानता है यूट्यूब की, वो वही करता है। उसको सौरभ जोशी को व्लॉग से ऊपर या यूट्यूब से ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है। व्लॉग्स में अवंतिका का गिरना दिखाना चलेगा, लेकिन अगर वो अपनी चीज़ों को शेयर कर रही है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है, कुछ भी बोल रही है, तो उसको सबसे पहले डेकोरेशन दिखानी है, उसको और सब चीज़ें दिखानी है। एंड उसको पता है कि वो चीज़ें वायरल हो जाएंगी, इस तरह का बिहेवियर वायरल हो जाएगा। अभी इशू क्या था, क्लिप को व्लॉग में इंक्लूड करना, 3 to 4 सेकेंड्स का अननेसेसरी फोकस, पब्लिक के सामने एम्बेरसमेंट का मोमेंट प्राइवेट रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रखा गया क्योंकि वो ब्राइड थी। लेकिन वही चीज़ें जो जानबूझ के व्लॉग में रखा गया, जिससे अवंतिका ट्रोल हुई एंड मीम्स भी बने। एंड ये सब चीज़ें सौरभ जोशी को ऑलरेडी पता था। एंड बहुत ऑब्वियस है, देखो इतना सब कुछ होगा एंड लोग ये क्यों ना सोचे कि ये सब चीज़ें सिर्फ कंटेंट के लिए की जा रही हैं। अभी सडन हुआ क्या कि पहले अवंतिका ट्रोल हो रही थी,
फिर सिंपैथी मिलने स्टार्ट हो गई, बिकॉज़ ये सब चीज़ें जब किसी के भी साथ होंगी तो उसको सिंपैथी मिलेगी, बहुत ऑब्वियस है। एंड अवंतिका का बहुत ऑब्वियस है कि आई थिंक उसने पहली बार कैमरा फेस किया था, सो उसको मतलब इस तरह से कि डेली व्लॉगिंग में वो कैमरा फेस कर रही है तो उसको बहुत नर्वसनेस हुई, उसको ऑकवर्डनेस हो रही थी कैमरे के सामने। एंड सौरभ का न्यूट्रल रिएक्शन, इमोशनल डिस्कनेक्ट विजिबल होना, लोगों ने इसी वजह से अवंतिका को सिंपैथी देनी शुरू कर दी। एंड देखो, इन सब चीज़ों का कोई ये मतलब नहीं है कि सौरभ जोशी एक बैड हस्बैंड है, नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इतने केयरलेस नहीं हो सकते हो। एंड ऑडियंस को इम्बैलेंस फील हुआ तो आप ट्रोल हो रहे हो, तो आपकी ही वजह से आप ट्रोल हो रहे हो। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, हर्षिता, जो कि सौरभ जोशी की बुआ की बेटी हैं। अब हर्षिता का जो डिलीटेड ब्लॉग था वो क्यों डिलीट कराया गया? वेडिंग में प्राइवेसी रूल्स होना नॉर्मल है, गेस्ट को रिकॉर्ड ना करना बोलना वैलिड है। प्रॉब्लम तब होती है जब फेमस क्रिएटर्स अलाउड हों लेकिन फैमिली मेम्बर्स को कंटेंट डिलीट करवा दिया जाए। अभी देखो, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि गलती हर्षिता की थी इसमें। हर्षिता जो कि जानती है ऑलरेडी कि सौरभ जोशी एक बहुत बड़ा ब्लॉगर है, एंड अपनी वेडिंग की कोई भी क्लिप, अगर वो इतना बड़ा ब्लॉगर है या मतलब यूट्यूबर है इतना बड़ा, या कोई सेलिब्रिटी भी होता है, तो वो भी यही करता है, वो अपनी सारी चीज़ों को प्राइवेट रखता है, अपना ड्रेस, लुक, मेकअप, एवरीथिंग, इवन अ सिंगल इमेज वो इतना प्राइवेट रखते हैं कि जब तक वो खुद पोस्ट ना करें तब तक कोई उनकी इमेजेस को यूज़ नहीं कर सकता है। सो ये बहुत ही जेन्युइन था कि अगर उसको मना किया गया वो सब चीज़ें डिलीट करने के लिए, तो दिस इज़ फेयर एक्चुअली। सो अब बात करते हैं प्रिया थापा की। अब ये सडन बीच में कहाँ से आई? ये सब तब हुआ जब उन्होंने सौरभ जोशी की वेडिंग रील्स और वीडियोस को लाइक करना शुरू कर दिया। अब मेरा मानना है कि आपका कोई भी रिश्ता रहा हो पास्ट में, फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सो किसी अननोन या नोन की कोई भी वीडियोस या फ़ोटोज़ को लाइक करना इज़ नॉट अ क्राइम, कंप्लीटली फेयर इट इज़। एंड इस टॉपिक को बिना वजह स्ट्रेच करना, आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर फॉर हर टू। एंड लोगों को लगता है कि ये एक टिपिकल अरेंज मैरिज है जिसमें कोई इमोशंस, कोई केयर, कुछ भी नहीं दिखता है। बट काफ़ी टाइम से मीन्स स्पेशली रील्स, व्लॉग्स जो भी सौरभ जोशी ने डाला है, मुझे इतना तो समझ आया है कि वो व्लॉगर है। 38 मिलियन लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है, तो वो जानता है कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे कंटेंट बिकेगा, उसको एल्गोरिदम पता है। सो आई थिंक ही इज़ नॉट लाइक दैट ही इज़ शोइंग अस। उसको भी पता है उसके व्लॉग्स, उसकी रील्स कितनी वायरल है, उसको पता है कि उसके व्लॉग से अगर किसी छोटे से पार्ट को मीम बनाया गया है एंड वो वायरल है तो वो लोग फुल व्लॉग भी देखेंगे जो शॉर्ट्स देख रहे हैं। सो अगर कोई बेवकूफ़ है तो वो हैं जो उसको पागल एंड केयरलेस बोल कर ट्रोल कर रहे हैं। एंड यस, परफेक्ट रिलेशनशिप जैसा कुछ भी नहीं होता है, परफेक्ट मैरिज जैसा कुछ भी नहीं होता है, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट किड्स, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। हर रिश्ते में अप एंड डाउन्स होते हैं। सो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को काउंट करके ये जज ना करें कि सामने वाला इंसान कैसा है, उस रिश्ते में कैसा है वो। एंड इस चीज़ को झूठ नहीं बोला जा सकता। सौरभ जोशी ने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है एंड वो अभी भी कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो, शादी जैसा मोमेंट में जब कैमरा ज़्यादा हो जाता है, इमोशंस पीछे रह ही जाते हैं। एंड ऑडियंस सिर्फ शादी नहीं देखना चाहती, वो फील करना चाहती है। वो इतने बड़े क्रिएटर को अगर सब्सक्राइब करके बैठी है, इतने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है, तो कोई रीज़न रहा होगा। सो वो उससे कनेक्ट करना चाहते हैं एंड बस यही रीज़न था कि लोग डिस्कनेक्ट कर गए काफ़ी इस वेडिंग से। सो आपका इस पूरी सिचुएशन पर क्या ओपिनियन है? क्या क्रिएटर्स को शादी जैसे मोमेंट्स प्राइवेट रखने चाहिए या ऑडियंस के साथ सब शेयर करना ठीक है? कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली डिस्कस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।